भारत में पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक भगवान विष्णु को समर्पित उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में आज हम बात करेंगे। और भारत की 7 प्राचीन नगरों में से एक उत्कल यानी कि श्री जगन्नाथपुरी धाम हिंदू धर्म के आस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल और केंद्र रहा, जहां भगवान कृष्ण का हृदय आज भी विराजमान है। तो 1800 साल से भी पुराने इस मंदिर को, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिसे पुराणों में धरती का बैकुंठ धाम कहा गया है, उसके बारे में, इस मंदिर के अद्भुत रहस्यों को हम आपको इसके इतिहास के साथ रूबरू कराएंगे। और जानने के लिए सारी जानकारियों को आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा देखें। साथ ही धाम में जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप नास्तिक से आस्तिक में बदल जाएंगे। बाकी जो लोग भगवान में आस्था रखने वाले हैं, उनकी आस्था को और भी अटूट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। जगन्नाथ यात्रा के लिए हर बड़े स्टेशन से यहाँ के लिए ट्रेन अवेलेबल हैं। डायरेक्ट ट्रेन के अलावा बाई फ्लाइट से भी आप उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर आ सकते हैं। यहाँ से आप टैक्सी या बस की बुकिंग करके या लोकल तौर पे आप पुरी पहुँच सकते हैं, जो कि भुवनेश्वर से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुवनेश्वर आने के बजाय यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो जगन्नाथपुरी का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है पुरी, जो कि केवल 2 से 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है मंदिर के स्थल से। मंदिर के अंदर गैर सनातनी लोगों का प्रवेश वर्जित है। पुरी धाम के पूर्व में स्थित पुरी द्वार, जिसे धर्म द्वार या सिंह द्वार भी कहा जाता है, यह मुख्य प्रवेश द्वार है। भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपने सभी भक्तों, जो कि अन्य धर्मों के निवासी हैं, उनकी दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के रूप में बाहर आते हैं और दर्शन देते हैं। और अब बात कर लेते हैं रथ यात्रा, जो कि आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से लेकर 10वीं तक आयोजित होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी का रथ निकलता है। हिंदू धर्म में जो पहला धाम है वो है बद्रीनाथ, जहां भगवान को स्नान करवाया जाता है। और दूसरा धाम है द्वारिका, जहां भगवान कपड़े पहनते हैं। तथा तीसरा धाम है जगन्नाथपुरी, जहां भगवान भोजन करते हैं। और आखिरी धाम रामेश्वरम है, जहां प्रभु विश्राम करते हैं। ये हैं हिंदू धर्म के 4 पवित्र धाम, जिसे 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब आपको पुरी धाम के दूसरे द्वार के बारे में बताते हैं। और पूर्व द्वार के बाद दक्षिण द्वार है। इस द्वार पर से राजा महाराजा अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं। और पश्चिम में पश्चिम द्वार तथा इसके उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। और अब हम आपको बताने वाले हैं 4 धाम से जुड़े ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में, जो इस धाम पे बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं और जिसके सामने आज का आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है, और जिसने इन रहस्यों को सुलझा न सका है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि फैक्ट्स के बाद हम आपको धाम के इतिहास से भी परिचित कराने वाले हैं। फैक्ट्स नंबर 1, पहला जो फैक्ट्स है वो है इस जगन्नाथ मंदिर के बारे में, कि इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ भगवान का ध्वज ये हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसके बारे में बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। श्री हरि के पावन ध्वज को रोज शाम 5 बजे बदला जाता है, और इसे बदलने के लिए मंदिर के पंडा बिना किसी सेफ्टी के उल्टा चढ़कर इस ध्वज को बदलते हैं। फैक्ट्स नंबर 2, 4 लाख स्क्वायर फीट में फैले श्री जगन्नाथ जी के भव्य मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर गोलाकार गुंबद है। आप जानकर हैरान होंगे कि दिन में किसी भी समय मंदिर की छाया
किसी भी जगह दिखाई नहीं देती है। और आज का विज्ञान भी हैरान है कि भला बिना परछाई के कोई भी चीज अस्तित्व में कैसे हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, पंछी अक्सर मंदिरों के ऊपर उड़ते हैं और उनको गंदा भी कर देते हैं, पर महाप्रभु के धाम में आंखें तब खुली की खुली रह जाती हैं जब आप मंदिर के ऊपर एक भी पंछी उड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, जबकि आसपास में सैकड़ों पंछी उड़ते हुए दिख जाएंगे। पूर्ण रूप से स्वतंत्र इन पक्षियों को ना तो कोई मना करने वाला है और ना ही कोई ऐसा उपकरण लगा है जो पंछियों को ऊपर उड़ने से रोक सके। फैक्ट्स नंबर 4, विशाल सागर की लहरों की आवाज आप सुन सकते हैं, जो कि मंदिर से कुछ ही दूर पे बाहरी भाग में स्थित है। बहुत तेज आवाज होने की वजह से वो काफी तेज आवाज सुनाई देती है, बट जैसे आप मंदिर में अपना पहला कदम रखते हैं आपको सागर की आवाज नहीं सुनाई देगी, जो कि किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 5, यहाँ विश्व की सबसे बड़ी रसोई है, जिसमें यहाँ पर टोटल 7 मिट्टी के बर्तन में महाप्रभु का प्रसाद बनता है, जिसमें सबसे नीचे बड़ा बर्तन, उसके ऊपर छोटा बर्तन और छोटा बर्तन, इसी प्रकार 7 बर्तन में बना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन में रखा प्रसाद पककर तैयार हो जाता है। तो ये रहे फैक्ट्स, और अब इस पवित्र मंदिर के इतिहास को जान लेते हैं, जो कि बहुत ही रोमांचकारी है। इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, इसकी जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए। जब भगवान श्री राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा था और बाली के अंतिम समय में उन्होंने कहा था कि अगले जन्म में तुम ही मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। फिर द्वापर में भगवान कृष्ण के बहेलिए का तीर गलती से लगा था और भगवान ने अपनी लीला के अंतर्गत अपने प्राण त्याग दिए। भगवान के अंतिम संस्कार के बाद उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन तो हो गया, किंतु उनका हृदय ज्यों का त्यों बना रहा, जिसे बहेलिए ने बड़े से लकड़ी के लट्ठे में रखकर समुद्र में बहा दिया। और वही लट्ठा हजारों साल बाद राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दिखा और अगले ही दिन समुद्र में तैरता हुआ दिखाई दिया। स्वप्न अनुसार बड़े काठ के लट्ठे को मंदिर में लाया गया ताकि भगवान के विग्रह मूर्ति को बनाया जा सके, क्योंकि स्वप्न में भगवान ने राजा से अपनी विग्रह बनाने के लिए कहा था। विग्रह बनाने आए हजारों कारीगरों ने हार मान ली थी, क्योंकि उस पर छेनी और हथौड़ी चलाना उनके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। तब एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, महाराज मैं 21 दिन में विग्रह को बना दूंगा, परंतु एक वचन देना होगा कि जिस कक्ष में मैं विग्रह बनाऊंगा कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक नहीं आना चाहिए। राजा ने हामी भरते ही बड़े बूढ़े व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद अचानक उस कक्ष में छेनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न की रानी को लगा कि उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। वचनबद्ध राजा ने बूढ़े व्यक्ति की चिंता में दरवाजा खुलवा दिया, पर अंदर कोई नहीं था। विग्रह भी आधे अधूरे थे, जिसमें भगवान जगन्नाथ और बलराम के हाथ तो थे, पर उनकी हथेली नहीं थी और ना ही उनके पैर थे, और माँ सुभद्रा के ना ही हाथ थे और ना ही पैर। अब राजा को अपने वचन का ध्यान आया और व्याकुल होकर अपने प्राण त्यागने की सोचने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं अपने भक्तों को इसी रूप में दर्शन देना चाहता था। तुमने मेरे भक्तों के लिए ये मंदिर बनवाया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तथास्तु। और तभी से राजा ने कबीले के लोगों को भगवान श्री जगन्नाथ के सेवा का पूरा कार्यभार सौंपा। तभी से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? जय जगन्नाथ। लोगों का विश्वास है कि जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, प्रभु उनके सारे दुख हर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।